हाय गाइस, हाउ यू ऑल बीन। मेरा नाम है वैभव और मैं हूं एक सर्टिफाइड पीटी ट्रेनर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो कि हमारा पूरे एग्जाम का लास्ट टास्क होता है, उसको हमें अच्छे से किस तरीके से करना है, कहाँ वो हमारे मार्क्स देता है, क्या उसमें हम टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिनकी वजह से हमारा स्कोर मैक्सिमाइज हो सकता है, एंड उस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। हम स्टेप वाइज एक मेथड देखेंगे जिसके यूज से आपका स्कोर मैक्सिमाइज तो हो ही पाएगा, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस भी बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली देखते हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन हमें कहाँ मार्क्स देता है। तो ये हमारा लिसनिंग का किंग माना जाता है। इसका मतलब है कि लिसनिंग में अगर आपका स्कोर अच्छा लाना है तो आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन तो अच्छे से करना ही होगा। उसके अलावा ये हैवी हमारे मार्क्स देता है राइटिंग सेक्शन में भी, तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है और मैं यहां तक कहूंगा कि ये बहुत ही स्कोरिंग भी है अगर आप राइट अप्रोच फॉलो करते हैं। तो देखते हैं कि राइट अप्रोच क्या हो सकती है। तो गाइस लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया, सुन लिया, तो लास्ट में आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और ये वाला टास्क आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखते हैं पहला स्टेप क्या रहेगा। इसमें हमें सेंटेंस एक दिया जाता है, हमें सुनाया जाता है और हमें उसे एज इट इज लिखना होता है, टाइप करना होता है कंप्यूटर में एंड देन सबमिट करना होता है। तो फर्स्टली चलिए फटाफट से देखते हैं कि स्टेप 1 क्या रहेगा। तो स्टेप 1 में होता है हमारा कि टेक नोट्स एंड राइट शॉर्ट फॉर्म्स। तो जब हमें सेंटेंस सुनाया जा रहा होगा तो हमें उसको पूरे पूरे नोट्स नहीं लिखने हैं, शॉर्ट फॉर्म्स लिखने हैं। इससे हमारा टाइम सेव होगा और जो टाइम हमारा सेव हो रहा है वो हम अपने आंसर को लिखने में लगाएंगे। तो देखते हैं कि अगर क्वेश्चन अगर हमारा है कि ही एट हिज लंच एट स्कूल, तो अगर हमें ये वाला सेंटेंस दिया जाता है तो व्हाइल वी आर लिसनिंग, जब हमें वो सुनाया जा रहा होगा तो हमें कुछ इस तरीके से उसको लिखना है। ही एट HI फॉर हिज, लंच को हम शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं LUN, एट को हम लिख सकते हैं A और स्कूल को हम लिख देंगे SCH। तो इससे हमारा टाइम काफी सेव हो जाएगा और हमारा सेंटेंस छूटेगा नहीं। कई बार ये होगा कि आपको लगेगा कि वो सेंटेंस बहुत ही तेज बोले जा रहा है, लेकिन आपको अपना फोकस लूज नहीं करना है, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ ये टास्क करना है। आपकी जो आईज है बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन पे एकदम फोकस्ड वे में रहनी चाहिए, तभी आप उसको समझ पाएंगे। क्योंकि सेंटेंस सुनना या फिर क्वेश्चन को सुनना और समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ आपको लिखना है मगर आपको समझने पे भी ध्यान देना है। एंड डू नॉट वरी टू मच, बिकॉज जो उसके क्वेश्चंस आएंगे उसमें बहुत ज्यादा वो हैवी वर्ड्स का यूज नहीं करेगा, बहुत ज्यादा कोई साइंटिफिक वर्ड्स नहीं लेके आएगा। जो एक नेटिव स्पीकर अपनी आम जिंदगी में बोलता है वही उन्हीं वर्ड्स का यूज होगा उन क्वेश्चंस में। सो यू डू नॉट नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रांग वोकैबुलरी, बट हाँ एक थोड़ी सी बेसिक वोकैबुलरी आपकी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो देखते हैं कि स्टेप 2 हमारा क्या रहेगा। स्टेप 2 होएगा जब हमारा लिसनिंग का फिनिश हो चुका है, यानी कि जब हम पूरा का पूरा सेंटेंस सुन चुके हैं तो हमें उसको वी विल करेक्ट इट और वी विल रेक्टिफाई इट। इसका मतलब ये है कि जहां हमने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी थी वहां हम उसको पूरी की पूरी वर्ड लिखेंगे। तो हम इस टाइम लिखेंगे कि ही एट को हम करेक्ट कर लेंगे ATE, हिज को हम कंप्लीट कर लेंगे, लंच को हम कंप्लीट कर लेंगे और बाकी वर्ड्स को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सो एट द एंड ऑफ स्टेप 2 हमारे पास एक पूरा सेंटेंस तैयार हो जाएगा, जो कि हम उसके बाद देखते हैं स्टेप 3 में क्या करना होता है। स्टेप 3 में हमें कुछ भी नहीं करना है, बट करना है कि मेक फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड पुट फुल स्टॉप एट द एंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना टाइम सेव करने के चक्कर में पहला वर्ड जो है, सॉरी पहला लेटर जो है वो कैपिटल नहीं करते और बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। ये बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस स्टेप 3 को स्किप कर जाएंगे तो आपके मार्क्स बहुत सारे लूज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। तो सो मेक श्योर यू फॉलो स्टेप 3। पहले हमें फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है एंड लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगा देना है, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट। तो स्टेप 3 फिनिश करने के बाद हमारे पास आएगा ये he ate his lunch at school। ये प्रॉपर सेंटेंस बन जाएगा। हमारा फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा एंड हमारा लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें करना है कि टाइप इन द आंसर बॉक्स एंड सबमिट। नाउ ये जो पूरी स्टेप 3 तक कहानी करनी थी, अगेन वो हमें करनी है अपनी नोटबुक पे। हमें आंसर बॉक्स में फिलहाल कुछ भी टाइप नहीं करना, बिकॉज वी आर मोर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स व्हाइल वी आर राइटिंग ऑन द कीबोर्ड इन द आंसर बॉक्स। तो हमें सारा का सारा मेक श्योर करना है कि हम अपनी नोटबुक में ही कर रहे हैं, डायरेक्टली हम आंसर टाइप कुछ भी नहीं करेंगे। इससे हमारे चांसेस कम हो जाएंगे एरर के मिनिमम। ऑलराइट गाइस, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सीक्रेट हैक क्या है। तो इसका सीक्रेट हैक ये है कि अगर हमें if we are unsure between 2 or 3 spellings of a word, we can write all spellings। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कंफ्यूजन है 2-3 स्पेलिंग्स में, या फिर उसने क्या बोला था समझ में नहीं आया, उसने बोला हैज या उसने बोला हैव, अगर हम क्लियर नहीं है तो हमें दोनों की तरह लिख देना है पूरा पूरा सेंटेंस। लाइक
अगर उसने बोला है एक वर्ड बीच में सेंटेंस में कमीशन, तो अगर उसकी स्पेलिंग ये होगी हमें नहीं पता, या ये होगी हमें नहीं पता, या फिर ये होगी हमें नहीं पता, तो इस सिचुएशन में हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल भी हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। हम करेंगे क्या कि हम पूरा का पूरा सेंटेंस उस तरीके से लिखेंगे और तीनों के तीनों वर्ड लिख देंगे वहीं पर। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस लिखना है हाई कमीशन ऑफ इंडिया, तो हम पहले लिखेंगे हाई कमीशन की ये वाली स्पेलिंग लिखेंगे, देन कमीशन की ये वाली स्पेलिंग लिखेंगे, देन कमीशन की ये वाली स्पेलिंग लिखेंगे, बाद में लिख देंगे ऑफ इंडिया। तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सारी की सारी स्पेलिंग्स लिख देनी है। देन अगर मैंने बताया कि अगर आप हैज और हैव में कंफ्यूज हो रहे हो कि उसने एग्जैक्टली क्या बोला था, हैज बोला था या हैव बोला था, तो आप दोनों को लिख दोगे और अपना सेंटेंस कंटिन्यू कर लोगे। या फिर अगर आप सपोज करो श्योर नहीं हो कि उसने देयर चिल्ड्रन बोला या देयर चिल्ड्रन बोला, आप देयर की दोनों स्पेलिंग्स में कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको दोनों की दोनों स्पेलिंग्स लिख देनी है। और ये गाइस ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, मैंने खुद इसको अप्लाई किया है एंड 90 स्कोर किया है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस वर्क्स फॉर श्योर 100%। तो हमें दोनों की दोनों या फिर तीनों जो भी स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो रही है, तीनों की तीनों लिख देनी है, अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देना है। सबमिट करने से पहले जरूर मेक श्योर करना है कि फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होगा एंड लास्ट का जो फुल स्टॉप आएगा ही आएगा। तो ये थी गाइस हमारी सीक्रेट हैक, जो कि हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। इससे हमारा स्कोर बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगा एंड जो आपका टाइम है वो काफी हद तक सेफ हो जाएगा, क्योंकि हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी स्पेलिंग में लिखूं। तो गाइस जरूर इस टेक्निक का यूज करिएगा अपने एग्जाम में एंड मुझे पक्का बताइएगा कि हाउ इट वर्कड आउट फॉर यू। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो एंड करने से पहले देख लेते हैं हमारे लिए टिप्स क्या है इस वाले क्वेश्चंस के लिए एंड इन जनरल लिसनिंग सेक्शन के लिए। देखते हैं किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं। सो मेरी पहली टिप आपके लिए ये है, लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स और वॉच टीवी शोज टू इम्प्रूव लिसनिंग। तो आप रोज आधे घंटे 1 घंटे अगर आप इंग्लिश शोज देखेंगे, टॉक शोज देखेंगे, कुछ सिटकॉम्स देखेंगे या फिर एक अच्छा म्यूजिक सुन लेंगे, जिससे ये होगा कि आप अपने लिसनिंग को काफी हद तक इंप्रूव कर पाएंगे। अगर आप नेटिव पीपल जिस तरीके से बोलते हैं अगर आप उन्हें बार बार सुनेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी इसलिए समझने में कि वो क्या बोल रहे हैं। ऑलराइट, तो सेकंड टिप ये है कि टेक योर टाइम व्हाइल आंसरिंग बट डू नॉट हरी इन सबमिटिंग। तो मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि बहुत जल्दी जल्दी वो ये अटेम्प्ट करते हैं कि जल्दी से मेरा पेपर बस फिनिश हो जाए, बट कीप इन माइंड गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। लिसनिंग में तो स्कोर देगा ही, वो भी बहुत ज्यादा, और राइटिंग में भी स्कोर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारा गलत हो गया तो हमारा बहुत ही हैवी इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमें करना ये है कि हमें अपना टाइम लेना है, हमें बहुत रश नहीं करना, हरी नहीं करनी, हम अपना टाइम लेके आप एक एक इसमें अराउंड 5 to 6 आएंगे, उनको सॉल्व करिएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आपके 30-40 सेकंड्स लग भी रहे हैं तो उन्हें लगा लीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क और ये हाईली स्कोरिंग टास्क भी है। तो मेक श्योर यू डू नॉट हरी व्हाइल सबमिटिंग। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, हasta la vista।